क्लास टॉपर अनन्या का अपने क्लोज फ्रेंड से किसी बात पे बहस होने लगता है और इसी बीच अनन्या को एक धक्का लगता है और उसका सिर टेबल के कोने पे जाके टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है और अनन्या के सर से बहुत खून भी बह रहा था। मंडे मॉर्निंग को जब टीचर सभी बच्चों के अटेंडेंस ले रही थी तो टीचर अनन्या वर्मा का भी नाम लेती है, लेकिन अनन्या वर्मा उस दिन एब्सेंट थी। सभी ने सोचा अनन्या आज नहीं आई है और क्लास नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है। और 10 बजे जब लैब असिस्टेंट लैब को ओपन करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो उसने देखा बहुत ही शॉकिंग था। फ्लोर पर अनन्या की लाश पड़ी थी और उसके सर से बहुत खून भी बह रहा था और पूरा फ्लोर खून से फैला पड़ा था। जैसे ही खबर स्कूल में फैली, पूरे स्कूल में खलबली मच गई और तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सर के पीछे गहरी चोट, रूम भी बंद, विंडोज भी बंद। तो पुलिस के दिमाग में एक सवाल उठता है कि मर्डर हुआ कैसे। इस बात के कंफर्मेशन के लिए पुलिस कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करती है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि कल शाम 5 बजे लैब रूम में अनन्या, साइंस टीचर मिस्टर राजीव और 4 स्टूडेंट नील, राघव, सिमरन और यश, ये सभी लोग मौजूद थे। और जब पुलिस अनन्या के टीचर्स और फ्रेंड से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अनन्या ने रिसेंटली लैब फंड के मिसयूज की कंप्लेंट की थी, जिसमें लाखों रुपए की फेक इक्विपमेंट बिलिंग्स थी। और पुलिस अनन्या का मोबाइल भी चेक करती है, जिसमें एक अनसेंड ईमेल था जिसका सब्जेक्ट एविडेंस अटैच टू प्रिंसिपल और एक नाम मेंशन था मिस्टर राजीव, लेकिन ये ईमेल इनकम्प्लीट था। फिर कुछ दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। अनन्या के नाखूनों में स्किन सेल्स मिलते हैं जिसका डीएनए नील से मैच होता है, जो अनन्या का बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी था। और फिर पुलिस नील से पूछताछ करती है, जिसमें वो एक्सेप्ट करता है कि कल शाम वो अनन्या से सिर्फ बात करने गया था, क्योंकि नील के फादर जो स्कूल के ट्रस्टी भी थे, ये फ्रॉड इनडायरेक्टली उन तक जा सकता था। नील अनन्या को समझाने की बहुत कोशिश करता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और नील का अनन्या को धक्का लगता है। अनन्या का सर टेबल के शार्प कॉर्नर पर जाके लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और अनन्या के सर से बहुत खून बहने लगता है। ये सब देखकर नील बहुत ही डर जाता है। उसने सोचा कि अनन्या मर गई है और नील तुरंत सीसीटीवी रूम में भाग कर जाता है और उस टाइम की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। और ये सब सुनकर पुलिस नील को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस को एक एनोनिमस मेल आता है, जिसका सब्जेक्ट रियल ट्रूथ और अटैचमेंट में लैब का एक हिडन कैमरे की फुटेज थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था नील लैब से बाहर निकल जाता है और उस टाइम पर अनन्या फ्लोर पर हिल भी रही थी। फिर 40 सेकंड बाद साइंस टीचर मिस्टर राजीव लेबोरेटरी रूम में आते हैं। वो अनन्या का मोबाइल उठाकर सारे प्रूफ डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो ईमेल चेक करना भूल जाते हैं। फिर वो अनन्या का सिर पकड़कर जोर से फ्लोर पर मारते हैं और अनन्या वहीं मर जाती है। और राजीव भी सीसीटीवी रूम जाकर रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। ये सब देखकर पुलिस राजीव को अरेस्ट कर लेती है और राजीव को उम्र कैद की सजा हो जाती है और नील को 18 साल से कम होने के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है।